हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. What is the function of pupil in human eye? Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be different part of the human eye. तो जो हमारे पास different part होते हैं ये मिलके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू द ह्यूमन आई, और जो इमेज होती है ये हमारे पास रेटिना पे फॉर्म होती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट पार्ट की, तो जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है. इसके बाद का जो पोर्शन होता है इसको हम यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं, जहां से जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होती है. और इसके बाद हमारे पास जो पोर्शन मिलता है इसको हम यहाँ पे आइरिस का नाम देते हैं. आइरिस अपने आप में एक मस्कुलर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे आइरिस के बीच में एक स्पेसिंग मिलती है जिसको प्यूपिल का नाम दिया जाता है. और आइरिस की वजह से ही हमारे पास जो आई का कलर होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट नजर आता है. नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन मिलता है इसको हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का नाम देते हैं, और जो ये लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास मिलता है, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन होता है ये प्रोटीन से होता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होके जो इमेज हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होती है रेटिना पे, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करती है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, जहाँ पे कि जो लाइट होती है वो अगेन रिफ्रैक्ट होती है, और लास्ट हमारे पास जो इमेज बनती है वो रेटिना पे जाके फॉर्म होती है. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल इन ह्यूमन आई. तो जो प्यूपिल होता है हमारे पास ये आइरिस के बीच का पोर्शन होता है, यानी ये आइरिस का पोर्शन हो गया, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने आप में एक डायफ्राम का काम करता है. इसके बीच का जो स्पेसिंग होता है ये हमारे पास यहाँ पे प्यूपिल माना जाता है. नव यहाँ पे जो प्यूपिल होता है ये एक तरीके से यहाँ पे एपर्चर का काम करता है, एंड वी नो दैट जो एपर्चर होता है एक तरीके का डायमीटर होता है. किसी भी लेंस में अगर हम बात करें, सपोज ये मैंने लेंस ले लिया, इसका जो डायमीटर होगा, जितना ज्यादा डायमीटर से यहाँ पे लाइट पास होती है उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे इमेज ब्राइट या डिम हमें दिखाई देती है. और एपर्चर का साइज जितना स्मॉल होगा जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास उतनी कम बन जाती है. तो एपर्चर का मतलब होता है कि हमारे पास कितने पोर्शन लेंस से लाइट यहाँ पे पास हो रही है, और इसी को कंट्रोल करने का काम यहाँ पे प्यूपिल और आइरिस करते हैं. जो प्यूपिल होता है ये एक तरीके का एपर्चर हो गया. इसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है, तो अगर हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे प्यूपिल का साइज होता है ये डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो हमारे पास यहाँ पे एपर्चर होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो लाइट कन्वर्जिंग लेंस तक पहुंचती है उसका अमाउंट कम हो जाता है, और लाइट जो इमेज बनती है उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो हमें कम नजर आती है. इसके अपोजिट अगर हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो जो हमारे पास प्यूपिल का साइज होता है वो बढ़ जाता है, और ज्यादा अमाउंट की लाइट यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस तक रीच करती है. तो जो प्यूपिल होता है हमारे पास, इसका जो बेसिक फंक्शन होता है ये लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.